फैसला लिया गया। देखिए, जातीय जनगणना कराने के लिए विभिन्न तबकों से विभिन्न पार्टियों के द्वारा आज नहीं बहुत पहले एक साल पहले याद होगा आप लोगों को कि हम लोग सर्वदलीय बैठक करके बिहार से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग प्रधानमंत्री से जाकर के चर्चा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस चीज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है और उन्होंने कहा है कि इस चीज का श्रेय जो है वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को जाता है और मांग का श्रेय जो है वो नीतीश कुमार को जाता है, क्योंकि जातीय जनगणना की मांग जो है वो नीतीश कुमार ने की थी। इसी तरीके से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया। देखिए, जातीय जनगणना कराने के लिए विभिन्न तबकों से विभिन्न पार्टियों के द्वारा आज नहीं बहुत पहले एक साल पहले याद होगा आप लोगों को कि हम लोग सर्वदलीय बैठक करके बिहार से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग प्रधानमंत्री से जाकर के चर्चा किया। उस समय उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य चाहे तो जनगणना करा सकती है। तो उस पर खुशी में नीतीश कुमार आए, अपना जनगणना करवाए और कई अपराध भी करवाया। लेकिन कल के कैबिनेट में इस प्रकार की बात आई है और ये समझ करके कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जनगणना के अभाव में जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, संविधान का जो मूल तत्व है उसके अनुसार उनको हिस्सेदारी प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए भारत सरकार में नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि ये जनगणना बहुत सराहनीय काम है और इससे ऐसा होगा कि हर तबके के लोगों को, चाहे नौकरी हो, चाहे विकास का काम हो, चाहे और राजनीतिक भागीदारी हो, सब में उनको प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। हम समझते हैं कि ये सामाजिक न्याय का तगाजा था जो आज सबको खाली चिल्ला रहे थे, आज दूसरे लोग कहते हैं उनका भी तो राज था। आज कहते हैं कि 30 वर्ष से हमारी मांग थी, तो 30 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी जी थे, किसका राज था उस समय? 2014 के पहले किसका था? वो राष्ट्रपति थे वहाँ रसा में और वहाँ पर जाकर के दस्तखत करा लिया गया और राष्ट्रपति शासन निर्भर करवाया गया। इतना ताकत रखने वाले लोग थे, भारत सरकार में थे। ये लोग चाहते तो जातीय जनगणना नहीं करा सकते थे, लेकिन ये लोग तो कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं। आवाज नरेंद्र मोदी जी ने समय की नाजुकता को समझते हुए कल उसको निर्णय लिया। ये बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है। इससे सामाजिक न्याय के कदम में हम लोग बढ़ेंगे। अपना क्रेडिट ले रहा सर, राहुल गांधी अपना क्रेडिट ले रहा कि हमने कहा था कि यही तो कर रहे हैं। 14 के पहले राहुल गांधी नहीं थे। तो राहुल गांधी हो या तेजस्वी जी हो या और कोई विरोधी पार्टी, सबके बारे में तो मैंने कहा, नाम तो आप लोग बेकार बुलवा रहे हैं आप लोग अपना ये करने के लिए। हम कहा कि सभी लोग 2014 के पहले थे ना, नरेंद्र मोदी न थे, तो क्यों नहीं करवाए थे? 30 कोई कहा कि 30 वर्ष से हमारी मांग थी, तो आपकी सरकार नहीं थी, आप लोग नहीं थे। बड़ा बड़ा मंत्रालय संभाल रहे थे भारत सरकार में। और कहा तो कि राष्ट्रपति शासन ही भोग करने की बात है कि राष्ट्रपति मास्को में थे, ताशकंद में थे, वहाँ दस्तखत करा लिया गया था और राष्ट्रपति शासन करा लिया गया था। उस समय कहाँ चले गए थे? तो उन लोग तो सिर्फ चिल्लाते हैं, करते हैं। करने वाला नरेंद्र मोदी जी हैं। हर काम भारत को सशक्त भारत और विकासशील भारत बनाने के लिए 2047 में एक कटिबद्ध है। आज हम लोग 11वां पोजीशन से 5वां पोजीशन में आ गए हैं और 2027-28 तक देखिएगा कि भारत संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो इसी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उन लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं। इसलिए उन लोगों की बात को बिहार की जनता, भारतीय जनता समझती है कि वो लोग सिर्फ जुमलेबाज हैं, बात करते हैं, वो काम में वो विश्वास नहीं करते हैं। जो काम करता है उसका श्रेय लेने का झूठा प्रयास करते हैं। सर, अमेरिका के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है कि पहलगाम हमले पर अमेरिका साथ है और इसको आतंकवाद के खिलाफ देने के लिए अमेरिका साथ है, बात कही। देखिए, कल ही इस पर चर्चा हुई, हम मंत्रिमंडल में हैं। ये आभार व्यक्त किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा और हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं,
2 देश छोड़ करके सुरक्षा परिषद में 11 राज्य 11 देश हैं, 11 में 9 देश खड़ा होकर रम समर्थन किया कि हिंदुस्तान पर जो कातिलाना हमला हुआ उसका समर्थन करते हैं। अभी पूछिएगा कि 2 देश कौन है, ये हम नहीं बतावेंगे, लेकिन आप जोड़ सकते हैं कि संसार के अधिक से अधिक एवं मुस्लिम राज्य, दूसरे की बात नहीं कही है, मुस्लिम राष्ट्र भी तैयार है ये कहने को कि हाँ साहब हिंदुस्तान के साथ गड़बड़ हुआ है और हमारे पक्ष में है। और भारत के प्रधानमंत्री सब कुछ सोच चुके हैं और चूंकि पेपर में बात आ गई है तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और बातें हम नहीं कहेंगे जिसको हम लोगों को मना किया गया है कि नहीं कहा जाए। लेकिन एक बात जब पेपर में आ गई है कि जब हमारे सैन्य को, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो या जल सेना हो, सबको जब खुली छूट दे दी गई है कि आप लोग भारत के जो सीमा है उसकी रक्षा के लिए स्वतंत्र हैं, जो भी उपाय कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, कहाँ भी कर सकते हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी जी इस पहलगामा का जो अटैक हुआ है उसका हर तरह से जवाब देने को तैयार है। सर भारत के लोग सर इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इसका जवाब कब भारत सरकार देगी। देखिए कोई ऐसी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, इसमें समझ बूझ कर के भी काम लेना चाहिए और ये कोई जरूरी नहीं है कि सब बात कहिए करके किया जा सकता है। आप लोग उचित समय पर देख लेंगे कि क्या कार्रवाई हुई। सर गया में वक्फ बिल के खिलाफ, गया में वक्फ बिल के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना वास पे लाइट और दुकानें की लाइट बंद करके विरोध जताया है। देखिए वक्फ बिल का जहाँ तक सवाल है, खिलाफत नहीं होना चाहिए। वक्फ बिल कोई धार्मिक आधार पर या धार्मिक भावनाओं पर आघात नहीं किया गया है, वो मैनेजेरियल प्रबंध किया गया है। वक्फ के नाम पर करोड़ रुपया है, करोड़ की संपत्ति है, उसका वेस्टेज इंटरेस्ट से हो रहा था, उसका बेजा इस्तेमाल, उस चीज को दूर करने के लिए बिल लाया गया है जिसमें कि गरीब तबके के लोग हैं। वक्फ का मतलब होता है दान, दान जिसके लिए जाता है, प्रॉपर दान जिसको मिलना चाहिए उसको मिला है कि नहीं मिला है, ये देखने के लिए वक्फ बिल लाया गया है। एक चीज। दूसरी चीज, वक्फ बिल में आज तक महिलाओं का कोई स्थान नहीं दिया गया। ये संशोधन के आधार से मान लिया गया है कि निश्चित रूप में, अनिवार्य रूप में महिलाओं को आप सम्मान दीजिए।